11th क्लास मैथ्स। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। प्रूफ करना है हमें, और प्रूफ करने के लिए बहुत ही बढ़िया टर्म दी है, लिखते हैं sin n+1x sin n+2x, लिखते चलो मेरे साथ, प्लस cos n+1x cos n+2x इक्वल टू में cos x। तो देखो क्वेश्चन हमें दे रखा है और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसी बात नहीं कि मुश्किल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम यूं ही कर सकते हो झट से। देखो जो चीज मैं दिखाना जा रहा हूं, देखो ये जो n+1x दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल n+1x जो दिखाई दे रहा है, क्या यही एंगल कोस का नहीं दिखाई दे रहा? n+1x यानी कि दोनों के एंगल कैसे हैं? सेम। ठीक है, अब जरा साइन पर गौर करो। साइन का एंगल क्या दिखाई दे रहा है? n+2x। अब इधर जरा कोस पे गौर करो, क्या इधर भी वही एंगल दिखाई नहीं दे रहा? n+2x। बोर्ड पे देखो, अगर ये एंगल n+1x है तो ये एंगल भी क्या है? n+1x। अगर ये एंगल n+2x है तो ये एंगल भी क्या है हमारा? n+2x, है ना। मतलब कि ये वाले एंगल सेम है और ये ऊपर वाले एंगल ये भी सेम है। तो देखो एक काम कर सकता हूं मैं, अगर मैं लेट कर लूं n+1x को मैं a मानूं और n+2x को क्या मानूं? b। तो बोर्ड पे देखो, अगर तुमने इस चीज को, बोर्ड पे देखो इस सर्कल वाला पार्ट, इस चीज को तुमने a माना है, तो बताओ ये भी क्या हो जाएगी? बताओ क्या ये चीज भी a होगी या नहीं होगी? देखो अगर तुम n+1x को यहाँ पर a मानते हो तो वहां पर भी n+1x क्या हो जाएगा? a। और इसको तुम b मानते हो तो वहां पर वो भी क्या हो जाएगा? b। ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो देखो लिखो LHS, यहां पर तो हो गया साइन a, है ना, क्योंकि तुमने इसको क्या माना था? a। और बताओ इस एंगल को क्या माना है? b। तो लिखो साइन b प्लस, अब इधर देखो इस वाले एंगल को फिर से क्या मान रखा है? a। तो क्या बन गया? cos a। और इस वाले एंगल को क्या माना है? b। तो फिर से ये क्या बन गया? cos b। मुझे फॉर्मूला देखकर बताओ, तुम्हें ए बी कैटेगरी के फॉर्मूले अगर याद होंगे तो तुम तुरंत पहचान लोगे, और अगर याद नहीं है तो शायद तुम ना पहचान पाओ। ये जो फॉर्मूला होता है, बोर्ड पे देखो, ये जो फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, ये फॉर्मूला होता है a माइनस b का। क्योंकि तुम्हें याद होगा जब भी cos एक साथ आता है तो फॉर्मूला cos वाला बनता है, और अगर फॉर्मूले में प्लस होता है तो सॉल्यूशन में आंसर क्या होता है? माइनस का, है ना। यहाँ पर प्लस है तो फॉर्मूले में माइनस, और फॉर्मूले में प्लस तो यहाँ पर माइनस। तो देखो अगले स्टेप में मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, इसका जो फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि ये प्लस है तो फॉर्मूला बनेगा माइनस वाला, और वो तुम तभी कर पाओगे जब फॉर्मूले तुम्हें याद होंगे। अब देखो तुमने a माइनस बी का फॉर्मूला तो बना लिया, बोर्ड पे देखो cos a cos b प्लस sin a sin b। देखो फर्क क्या है, मैंने जो तुम्हें ए बी कैटेगरी के फॉर्मूले लिखवाए हैं उसमें cos पहले लिखा हुआ था ना, बाद में sin लिखा था, तो बात तो वही है। cos चाहे पहले लिखा हो चाहे बाद में लिखा हो, मुद्दे की बात है एक साथ होना चाहिए cos। तो देखो cos a cos b प्लस sin a sin b, तो फॉर्मूला बन गया cos a माइनस b का। और a क्या मान रखा है तुमने? ये रहा, देखो a की जगह डाल दिया n+1x माइनस, और b क्या मान रखा है? ये रहा, b क्या डाल दिया? n+2x ब्रैकेट क्लोज। तुमने a की जगह n+1x डाला जो तुमने स्टार्टिंग में मान रखा था, और b की जगह n+2x डाला जो कि तुमने स्टार्टिंग में मान रखा था। अब देखो दोनों को सॉल्व करेंगे, और एक काम करते हैं, बोर्ड पे देखते जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। देखो बोर्ड पे
मैं x की मल्टीप्लाई अंदर दे रहा हूं, n से करी nx, बोर्ड पे देखो, x की मल्टीप्लाई n से करी ये तो बन जाएगा nx, और x की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा क्या बनेगा x, ठीक है ना। अब देखो इधर x की मल्टीप्लाई n से करी nx, तो मैं मालूम है ना बाहर माइनस है, तो मैंने हाथ के हाथ माइनस का nx कर दिया, मैंने हाथ के हाथ बाहर वाले मल्टीप्लाई जो बाहर माइनस है उसकी मल्टीप्लाई हाथ के हाथ अंदर कर दी, तो देखो n की x से करी nx माइनस का, और x की 2 से करूंगा तो 2 भी क्या आएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि बाहर कौन सा साइन लगा हुआ था माइनस का, और माइनस की वजह से ये दोनों प्लस के साइन किस में बदल गए, माइनस में। भाई जब बाहर माइनस है तो अंदर के दोनों साइन प्लस से किस में बदल जाएंगे, माइनस में। तो तुमने x से मल्टीप्लाई देकर nx बना दिया और x से 2 की मल्टीप्लाई देकर माइनस 2x बना दिया। अब देखो एक चीज कट रही है, बताओ बोर्ड पे देखो, ये nx प्लस का और ये nx माइनस का, क्या ये दोनों टर्म कट रही है, बिल्कुल कट रही है, तो काट दो। बताओ यहां से बचा प्लस का x और वहां से बचा माइनस के 2x, मुझे बताओ x में से 2x जाएंगे, कितने x बचेंगे, भाई x में से 2x गए, x ही तो बचेंगे और वो भी माइनस के, क्यों, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है, माइनस का 2x है तो माइनस का x बचेगा। और एक चीज तुम्हें याद होगी, मैंने तुम्हें 6 फॉर्मूले बताए थे, कोस पर माइनस का कोई असर नहीं होता, ये फॉर्मूला बताया था ना मैंने, कोस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के, मतलब कोस पर माइनस थीटा का कोई असर नहीं होता, यानी कि अगर कोस माइनस एक्स लिखा हुआ है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स। तो अगले स्टेप में लिख दो सिर्फ कोस एक्स, लिखो इक्वल टू RHS, क्यों, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना था, देखो इक्वल टू में क्या प्रूफ करना था, कोस एक्स, और हमारा इक्वल टू में कोस एक्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 करवाने से पहले मैं तुम्हें कुछ फॉर्मूले बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर वो फॉर्मूले नहीं सीखते हो तो तुम इनको नहीं कर पाओगे। अब मैं फिर से तुम्हें ए बी कैटेगरी के 4 और नए फॉर्मूले दूंगा, ठीक है, उनका भी नाम यही है, ए बी कैटेगरी। अब तुम सोच रहे होंगे अगर उन फॉर्मूलों का नाम भी ए बी कैटेगरी है और वो भी फॉर्मूले ए बी कैटेगरी की ही हैं, तो दोबारा देने का क्या फायदा है। तो ध्यान रखना फॉर्मूले बेशक ए बी कैटेगरी के लेकिन थोड़े से अलग हैं, ठीक है, इनको भी मैं वही नाम देता हूं ए बी कैटेगरी, ठीक है। तो देखो क्या फॉर्मूले बनते हैं, हेडिंग बना देना, तुम चाहो तो फॉर्मूले वाले पेज पर जाकर लिखो, या फिर तुम चाहो तो उसी पेज पर लिख लो जिस पेज पर कर रहे हो, उससे तुम्हें ध्यान भी रहेगा, वो तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे नोट करना चाहते हो। तो फिर से बना देना ए बी कैटेगरी के फॉर्मूले। तो लिखो फर्स्ट साइन ए माइनस साइन बी, सेकेंड साइन ए प्लस साइन बी, तीसरा कोस ए माइनस कोस बी, चौथा कोस ए प्लस कोस बी, ठीक है। तो बस ये 4 ही होते हैं, इनमें tan वाला नहीं होता, ना tan वाला होता ना कोट वाला, बस ये 4 ही होते हैं। तो देखो जब साइन का बनाना है, ध्यान रखना बोर्ड पे देखो, जब माइनस है और प्लस है तो इस चीजों का फर्क पड़ता है। यहाँ पर माइनस वाले में बनता है 2 कोस ए प्लस बी अपॉन में 2 साइन ए माइनस बी अपॉन में 2। बोर्ड पे देखो कितना आसान है फॉर्मूला, पहले तो दोनों एंगल को जोड़ेंगे, ठीक है, और फिर दोनों एंगल को क्या करेंगे माइनस। अब जरा प्लस वाला देखो, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन में 2 कोस ए माइनस बी अपॉन में 2। तो तुमने देखा कि अगर साइन में माइनस है और प्लस है
तो फॉर्मूले में माइनस या प्लस होने का क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि माइनस वाले में देखो फॉर्मूले में कोस पहले आ रहा है ना, देखो इधर माइनस वाले में फॉर्मूले में क्या आ रहा है पहले? कोस, और प्लस वाले में पहले क्या आता है? साइन। तो इस चीज का फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। देखो बोर्ड पे माइनस वाले में और प्लस वाले में क्या फर्क है? माइनस वाले में कोस पहले आता है और प्लस वाले में साइन पहले आता है। ये लॉजिक जो मैं बता रहा हूं उनको ध्यान रखना है, क्योंकि लॉजिक के आधार पर अगर इन फॉर्मूलों को याद करोगे तो बढ़िया रहेगा। अगर सीधे याद करने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो मेरे लॉजिक को थोड़ा सा ध्यान से सुने करो। अब देखो जरा कोस के बारे में, कोस का हिसाब बिल्कुल अलग है। माइनस आता है ना तो साइन साइन बन जाता है, 2 साइन a प्लस बी अपॉन में 2 साइन a माइनस बी अपॉन में 2। देखो माइनस आता है तो दोनों के दोनों क्या बन गए? साइन साइन। लेकिन अगर प्लस आता है तो दोनों के दोनों क्या बनेंगे? कोस कोस। कोस a प्लस बी अपॉन में 2 कोस a माइनस बी अपॉन में 2। फॉर्मूले तुम्हें समझ में आ गए होंगे। बोर्ड पे देखो, कोस कोस में अगर माइनस है तो दोनों में साइन साइन बनेगा। कोस कोस में अगर प्लस वाला है तो कोस कोस ही रहेगा। ठीक है, बस एक चेंज है छोटा सा, जब कोस कोस में माइनस आता है ना तो माइनस का साइन लगाना जरूरी है। मैंने जानकर माइनस का साइन बिल्कुल एंड में बताया, क्यों? क्योंकि तुम्हें अब क्लियर हो रहा है कि सबके अंदर बार बार आ क्या रहा है। बोर्ड पे देखो, a प्लस बी अपॉन में 2 a प्लस बी अपॉन में 2 a प्लस बी अपॉन में 2 a प्लस बी अपॉन में 2। और इधर देखो a माइनस बी अपॉन में 2 a माइनस बी अपॉन में 2, और इधर भी सेम है ना। फर्क सिर्फ किस चीज का है? देखो अब इनको याद कैसे करना है। अगर लॉजिकली याद नहीं करें तो तुम ज्यादा लंबे समय तक इन्हें याद नहीं रख सकते और उल्टा कंफ्यूज और हो जाओगे और समझ में भी नहीं आएगा। पता चले कि तुम्हें फॉर्मूला ही समझ में नहीं आ रहा है तो लगाओगे क्या उसे फिर? तो इसलिए इनको लॉजिकली लर्न करने पर आदत डालना, ना कि रटने पर। अब देखो किस तरह से, जब माइनस आता है तो कोस पहले आ जाता है, जब प्लस होता है साइन साइन में तो साइन ही रहता है। माइनस में दोनों साइन साइन बन जाते हैं कोस में, और जब दो कोस कोस प्लस होते हैं तो दोनों के कोस कोस ही रहते हैं। ठीक है, तो ये छोटे से डिफरेंस है। अब स्टार्ट करते हैं हम। तो इन फॉर्मूलों को नोट कर लेना, अब इसकी जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 11 में। तो जितना भी फॉर्मूला मैं लिखवाता जा रहा हूं, नोट करवाता जा रहा हूं, उनको तो मैं घर पर एक एक दो बार लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ किस पर काम करती है? फॉर्मूलों पर। अगर फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो बढ़िया है, फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखो, प्रूव दैट, प्रूव करना है हमें cos 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस रूट 2 साइन एक्स। तो देखो तुम्हारे सामने कोस कोस का फॉर्मूला बना बनाया है, और कोस कोस का कौन सा वाला बनेगा? माइनस वाला। मुझे बताओ बोर्ड पे देखो, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए a बोल दूं और इसको थोड़ी देर के लिए b बोल दूं, तो बोर्ड पे देखो कोस a माइनस कोस b है ना, कोस a माइनस कोस b। ठीक है, तो देखो उस हिसाब से हमारा फॉर्मूला कौन सा बनेगा? कोस कोस का, वो भी माइनस वाला। मैंने बताया था कोस कोस का अगर हम माइनस वाला फॉर्मूला बनाते हैं, कोस कोस का अगर हम माइनस वाला फॉर्मूला बनाते हैं तो साइन साइन बन जाता है। अभी भी फॉर्मूले लिखे हुए हैं तो तुम देख सकते हो, जब भी हम कोस कोस का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा? साइन साइन, और साथ में क्या आता है? माइनस। साथ में क्या आ जाता है? माइनस। ठीक है, दूसरी चीज, जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से होए, एक फॉर्मूला और बता देता हूं। बोर्ड पे देखो, तुम्हें याद होगा मैंने कोस a माइनस बी वाले फॉर्मूले लिखवाए थे ना, और कोस a प्लस बी वाले फॉर्मूले लिखवाए थे, लेकिन वो फॉर्मूले यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लेंथी पड़ेंगे, इसलिए बढ़िया रहेगा कि तुम यहाँ पर कोस a कोस b का फॉर्मूला लगाओ। तो बोर्ड पे देखो, कोस a माइनस कोस b,
पहले मैं तुम लोगों के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं, होता क्या है देखो। cos A माइनस cos B का फॉर्मूला होता है -2 sin A प्लस बी अपॉन में 2 sin A माइनस बी अपॉन में 2, है ना। अब फॉर्मूला लगाएंगे, अब देखो कितना आसान है फॉर्मूला लगाना। अब लिखो इंप्लाइज दैट का साइन लगा के LHS। देखो अभी तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा है, अभी तो बस मैंने एक बार क्या लिखा है फॉर्मूला, तो ताकि तुम फॉर्मूले को अच्छे से कोरिलेट कर पाओ। तो देखो फॉर्मूला तो लिख दिया, अब वैल्यू डालनी है। मुझे बताओ -2 का कुछ नहीं हुआ, साइन का कुछ नहीं हुआ। बोर्ड पे देखो a प्लस बी अपॉन में 2, है ना, a प्लस बी अपॉन में 2। मुझे बताओ क्या ये पूरा का पूरा a है? बिल्कुल, ये जो चीज मैंने सर्कल में बनाई है इसी को ही तो मैंने a बोल रखा है। क्या ये पूरा का पूरा b है? क्या ये वाली टर्म पूरी की पूरी b है? बिल्कुल, ये पूरी की पूरी टर्म b है। दोनों को देखो बोर्ड पे, a प्लस बी करना है, मतलब दोनों को क्या करना है, ऐड। दोनों एंगल को क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो देखो छोटे मोटे ब्रैकेट से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। अब बोर्ड पे देखो a प्लस बी, a तो ये है, क्लियर, और b ये है। और मुझे बताओ अपोन में क्या चल रहा है, 2। देखो बहुत आसान चीज है, थोड़ा सा ध्यान से समझो, टेक्निकली समझो। बोर्ड पे देखो a प्लस बी करना था, a की वैल्यू क्या मान रखी थी, ये डाल दिया। प्लस b करना था, b की वैल्यू क्या मान रखी थी, ये डाल दिया। तो बोर्ड पे देखो a प्लस बी, है ना, अपोन में क्या आ गया, 2। अब माइनस वाली टर्म बनानी है, तो फिर से एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाएंगे दिल खोल के। अब देखो a माइनस बी, अब इन दोनों एंगल को क्या करना है, माइनस। तो फिर से देखो ये रहा a, यानी कि मैं 3π/4 प्लस x में से माइनस करूंगा, और क्या माइनस करूंगा, b वाला एंगल। b क्या है, देखो ये रहा 3π/4। देखो जब माइनस करते हैं तो साइन बदल जाते हैं ना, इस चीज का ध्यान रखना। यहां पर तो हमने a और b को क्या करा था, प्लस, तो वही साइन रहा, लेकिन a और b को मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, माइनस। तो माइनस करने पर साइन बदलेगा। तो देखो 3π/4 तो माइनस का आ गया। क्या ये जो माइनस का x है ये माइनस का ही रहेगा, ये प्लस का हो जाएगा? मैंने बताया जब भी माइनस करो तो साइन बदलेगा, तो ये माइनस का साइन किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो प्लस का x हो गया, और अपोन में 2 अभी भी चल रहा है। तो तुम देख सकते हो बोर्ड पे देखो, ये हमारा a था और ये हमारा b था। मैंने a में से माइनस करा है b, और पहले क्या करा था, a में b प्लस करा था, तो a प्लस बी अपोन में 2, और a बार माइनस कर दिया a माइनस बी अपोन में 2। समझो अगर इतना स्टेप सीख गए ना तुम, क्वेश्चन तो हो गया। बस इसी स्टेप का खेल था, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं क्योंकि थोड़ा सा हैवी स्टेप है। हैवी जरूर है, लेकिन अगले स्टेप में ये खत्म है क्वेश्चन। देखो अब कैसे, देखो कोस का फॉर्मूला तो तुम पहचान गए थे, कोस a माइनस कोस b से। फॉर्मूला सुविधा के लिए मैंने तुम्हारे लिए लिख दिया 2 साइन साइन, है ना। एक बार हमें करना था a प्लस बी अपोन में 2। तो बोर्ड पे देखो ये हमारा a था और ये हमारा क्या था, b। मैंने दोनों को पहले a प्लस बी करा और अपोन में कितने से डिवाइड दे दिया, 2 से, ठीक है। अब देखो a माइनस बी करा, ये था हमारा a, ये रहा, और ये था हमारा b, ये रहा। तुम पूछोगे ये प्लस का x कैसे हो गया जबकि यहाँ पर माइनस का है? तो मैंने पहले ही बोला है कि मैंने क्या करा है, माइनस, और माइनस माइनस x क्या हो जाएंगे, प्लस, इसलिए साइन बदल गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे कुछ छोटी छोटी बातें पूछूंगा और वो तुम मुझे बता दोगे। देखो बोर्ड पे, ये प्लस का x है और ये माइनस का x है, कटेगा या नहीं कटेगा? जरूर कटेगा। अब इधर देखो, ये प्लस का 3π/4 है, ये माइनस का 3π/4 है, कटेगा ना? बिल्कुल कटेगा। अब बढ़ते हैं आगे। देखो माइनस का 2 ऐसे ही रहा, साइन भी ऐसे ही रहा। अब आगे देखते हैं। बताओ ऊपर से x तो कट गया, क्या बचा, 3π/4 प्लस 3π/4, और अपोन में 2 अभी भी चल रहा है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं इस बार भी।
अब जरा अगला देखो साइन, मुझे बताओ 3π/4 तो कट गया था, और x कितने x हो जाएंगे 2x, है ना, तो 2x तो बचा ऊपर से, और अपोन में भी क्या चल रहा है 2। ये बात समझ में आ रही है ना, देखो 3π/4 से 3π/4 हमारा कट गया, और x कितने होते हैं 2x। भाई बच्चा जानता है कि x 2x होते हैं, तो 2x अपोन में 2। तो देखो इंप्लाइज दैट का साइन लगा के -2 साइन। अब तुम्हें मालूम है मैं ऊपर क्या लेने वाला हूं, एलसीएम। मुझे बताओ जब दोनों के ही अपोन में 4 है, जब भी हम एलसीएम लेते हैं और दोनों के अपोन में 4 होता है, तो एलसीएम भी क्या आएगा 4 ही आएगा। देखो बोर्ड पे, अगर मैं दोनों का एलसीएम लेता हूं तो ऊपर एलसीएम क्या आ गया 4। जब ऊपर वाला एलसीएम सेम आता है तो ऊपर वाली डिजिट भी सेम आती है, तो 3π और 3π ऐसे ही उतर जाएगा। क्या अपोन का 2 गायब हुआ है? नहीं, वो चल रहा है, अभी भी चल रहा है। बताओ, इतनी देर से चले जा रहा है। अब जरा इधर देखो, क्या ये 2 से 2 कट सकता है? बिल्कुल काटो। यहां पर क्या साइन x बचा? बस बिल्कुल साइन x ही तो बचा, और बचा ही क्या है। अब मुझे एक चीज बताना, -2 साइन, बताओ 3π और 3π कितने पाई हो जाएंगे? बोलो, 3π और 3π कितने हो जाएंगे? 6π। 6π अपोन में 4, और बताओ अपोन में 2 चल रहा है ना, तो ध्यान रखना ये जो 2 है ना, ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तुम्हें याद होगा, चलो मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो अपोन में 2 चल रहा है, ध्यान रखना इस 2 के नीचे क्या लगा हुआ है 1। सबसे नीचे वाले की किससे हो जाती है? सबसे ऊपर वाले से। और 2 की किससे हो जाती है? 4 से। तो फिलहाल तो अपोन में 1 है नहीं, ठीक है, तो हमने 2 की सिर्फ किससे कर दी? 4 से। ये चीज तो खैर बच्चों वाली, ये बात तो तुम्हें पता होनी चाहिए। -2 साइन, बताओ 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 4 से करेंगे। बोर्ड पे देखो, 2 की मल्टीप्लाई जब मैं 4 से करूंगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 2 8, और यहां पर बचा हुआ है साइन x। हाँ, इसको अब काट लो क्योंकि ये कट रहा है। तो देखो कितने पर जा रहा है ये, 2 3 6 और 2 4 8। तो देखो अगले स्टेप में हमारा क्या बचा, -2 साइन 3π/4 और साइन x। तो देखो अब हमें एंगल तोड़ना पड़ेगा। मुझे बताओ क्या ये कंटिन्यूअस एंगल है? मैंने तुम्हें लगातार वाले एंगल सिखाए, है ना, 7 8 5 6 11 12 2 3, है ना, 7 8 9 10, ये सारे एंगल कौन से होते हैं? कंटिन्यूअस एंगल। मुझे बताओ क्या ये एंगल कंटिन्यूअस है? 3 4, बिल्कुल। इसको हम अपने शॉर्ट वाले तरीके से तोड़ेंगे। तो देखो बोर्ड पे साइन का साइन रहा। अब मैं कैसे तोड़ने वाला हूं, तुम्हें मालूम है ना, पाई तो लिखते ही लिखते हैं, पाई तो हमेशा लिखते ही लिखते हैं, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। अब मुझे बताओ किस चीज को ले लेते हैं? इस चीज को याद करो, जब मैंने सिखाए थे तुम्हें लगातार वाले एंगल, π/4 ले लेते हैं ना। बताओ ऊपर वाली डिजिट छोटी है, छोटी पर क्या करते हैं? माइनस, और π/4 बन गया। अब देखो एंगल कैसे बनाएंगे। साइन का साइन रहता है, π/4 का π/4 रहता है। मैंने तुम्हें बताया था क्वाड्रेंट देखना होता है, क्वाड्रेंट देखना होता है। मुझे बताओ माइनस का मतलब मैंने बताया था सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस का मतलब मैंने बताया था सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में तुम्हें याद होगा साइन क्या रहता है? पॉजिटिव। तो देखो पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो ये जो एंगल था ये लगातार वाला एंगल था, 3π/4 जो होता है ये हमारे लगातार वाले एंगल माने जाते हैं। किसके हिसाब से तोड़ा है हमने? पाई के हिसाब से। ऊपर वाली डिजिट छोटी होती है, तो मैंने बताया था छोटी होती है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस, और π/4 आ गया। अब मुझे बताओ साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है?
तुम्हें याद तो होगी नहीं, अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है याद तो अपनी बुक के अंदर से टेबल में तुम ढूंढ सकते हो sin π/4 की वैल्यू। sin π/4 की वैल्यू तुम्हें टेबल से मिलेगी और sin π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 sin x। अब देखो थोड़ा सा और सोल्व करना बाकी है, बस लास्ट स्टेप बचा है। मुझे बताओ, एक छोटी सी चीज पूछता हूं, हमेशा ध्यान रखना, बिल्कुल बच्चों वाली चीज है। 5 को ना हम ये लिख सकते हैं √5 इंटू √5, 3 को हम ये लिख सकते हैं √3 इंटू √3। मतलब जब भी कोई डिजिट लिखी हुई है ना, उसको 2 बार रूट में मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं, इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं, लिखा जा सकता है बहुत आसानी से। इसी तरह से अगर 7 है तो 7 को क्या लिख सकते हैं √7 इंटू √7। अब जरा इधर गौर करो, बताओ इस 2 को भी मैं क्या लिख सकता हूं, क्यों लिख रहा हूं अभी पता चल जाएगा, पहले लिख लो। देखो इस 2 को मैं क्या लिख रहा हूं √2 इंटू √2 और अपॉन में क्या चल रहा है √2 और sin x, है ना। मुझे बताओ क्या मैं इस 2 को √2 इंटू √2 लिख सकता हूं ना, बिल्कुल। अब देखो एक √2 से √2 कट गया, क्या बचा माइनस का √2 sin x, और यही हमें क्या करना था प्रूफ, लिखो इक्वल टू RHS। मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूं, देखो इस वाले एंगल में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने उस दिन काफी सारे क्वेश्चंस करवाए थे लगातार एंगल के। लगातार एंगल को हमें पहचानना होता है 3 4 5 6, और ये तोड़ना मैंने सिखा दिया था कैसे तोड़ते हैं। माइनस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड पर केवल साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन को पॉजिटिव ले लिया और इसकी वैल्यू टेबल से निकाल ली बस। और 2 को मैंने क्या लिख दिया √2 इंटू √2, √2 से √2 गया, आंसर क्या बचा माइनस √2 sin x, और यही हमें क्या करना था प्रूफ। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, 1-2 बार घर पे प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो इसमें भी प्रूफ करना है हमें, लिखो sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x इक्वल टू sin 2x sin 10x। तो टिक कर लो, कई बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हारे, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखो इसके अंदर मैं बिल्कुल बच्चों वाली चीज से स्टार्ट कराऊंगा, लिखो LHS। तुम्हें एक फॉर्मूला याद होगा बोर्ड पे, देखो ये फॉर्मूला बचपन से सुनते आ रहे हो ना, बचपन से का मतलब है 6ठी 7वीं से सुनते आ रहे हो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार माइनस में तो एक बार प्लस में, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर भी मैं वही लगाऊंगा बोर्ड पे, देखो साइन पर भी स्क्वायर है, इस वाले साइन पर भी स्क्वायर है, और बीच में क्या है माइनस। तो हमारा फॉर्मूला बन सकता है, जब भी दोनों पर स्क्वायर होता है और बीच में होता है माइनस, तो हमारा फॉर्मूला बन सकता है। और ध्यान रखना वैसे भी पेपर में क्वेश्चन में ज्यादातर वो माइनस ही देता है बीच में, तो फॉर्मूला बनाओ। अब देखो कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला बनाना बड़ा आसान है। एक बार तो इसको लिखो माइनस में, और जरूरी नहीं है पहले माइनस में ही लिखो, देखो एक बार तो लिख दिया माइनस में, और एक बार इसी को ही किस में लिखोगे प्लस में। बताओ एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखने में कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, बस उसको वहां से देखा और हमने लिख दिया, और LHS साइड हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला बनाना है वही AB कैटेगरी वाले जो आज लिखा है मैंने। बताओ sin 6x और sin 4x में AB कैटेगरी का, बोर्ड पे देखो, अगर ये A है और ये B है तो बताओ कौन सा फॉर्मूला बन गया sin A प्लस sin B। मैंने बताया था जब भी साइन साइन में प्लस आता है तो फॉर्मूले में भी साइन पहले ही आएगा। अब इधर देखो, इधर कौन सा वाला बना माइनस वाला, मैंने बताया था जब फॉर्मूले में माइनस आता है तो कोस पहले आएगा, ठीक है। तो तुम फॉर्मूला अपने रजिस्टर में से देख सकते हो जो आज मैंने अभी नोट करवाए थे। यहाँ पर मैं लगाऊंगा प्लस वाला और यहाँ पर लगाऊंगा माइनस वाला, ठीक है। तो इस बार मैं लिख नहीं रहा हूँ, इस बार मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ।
क्योंकि अगर मैंने दोनों ही फॉर्मूले बार बार लिखता रहा तो आधी जगह तो उसी से ही घिर जाएगी। तो देखो यहाँ पर साइन साइन का प्लस वाला लगेगा जिसमें साइन पहले आता है, यहाँ पर साइन साइन का माइनस वाला लगेगा जिसमें कोस पहले आता है। ठीक है, तो फॉर्मूला तुम्हें याद है, अब लगाते हैं। बस बोर्ड पे देखना, ध्यान से देखो, फॉर्मूला भी याद होने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर लेना। अभी जरा फोकस होकर देखो, अभी समझ में आ जाएगा। देखो पहले इधर लगाते हैं, साइन साइन का माइनस वाला मतलब कोस पहले आएगा। तो देखो 2 कोस, याद करो क्या होता था, a प्लस बी अपॉन में 2, क्या होता था, a प्लस बी अपॉन में 2, है ना। मैं तुम्हारी सुविधा के लिए इसको लिख देता हूं, ये है हमारा a, ये है हमारा b, ये है हमारा a, ये है हमारा b। ठीक है, अब देखो मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं, a प्लस बी अपॉन में 2, बताओ 6x प्लस 4x अपॉन में 2 ना, 6x प्लस 4x अपॉन में 2। चलो मैं एक बार लिख ही देता हूं, 6x प्लस 4x अपॉन में 2, है ना। या एक काम करो, इतनी बात है तो तुम्हें समझ में आती है, ऐसी बात नहीं है कि मैं इतनी बच्चों की तरह एक ही स्टेप लिखूं। देखो बताओ 6x और 4x को जोड़ेंगे, 6x प्लस 4x अपॉन में 2, तो 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10 ना। मैंने डायरेक्ट 10 लिख दिया, बस कोई दिक्कत तो नहीं है इस स्टेप में। भाई जो पहले मैं लिख रहा था प्लस वाला, मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मेरे को 4 फॉर्मूले और बनाने और स्पेस बहुत कम है, एक लाइन में आ भी नहीं पाएंगे फिर, इसलिए मैंने पहले ही ऐड कर दिया। अब देखो कोस तो आ गया, अब साइन आएगा। अब मुझे बताओ एंगल क्या होता था, a माइनस बी अपॉन में 2, a माइनस बी अपॉन में 2। तो देखो a माइनस बी, बताओ 6x माइनस 4x, मुझे बताओ 6x में से 4x जाएंगे, कितने बचेंगे, 2x ना, लिख देते हैं 2x अपॉन में 2। क्लियर हो रहा है ना, ये माइनस ये 2x क्यों आया। अब एक काम करो, अगला फॉर्मूला बनाते हैं, क्योंकि देखो सारा कुछ मल्टीप्लाई में चल रहा है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अब इधर बनाते हैं, मुझे बताओ जब साइन साइन में प्लस आता है तो फॉर्मूले में भी साइन पहले ही आता है। तो देखो 2 साइन, फिर से देखो a प्लस बी अपॉन में 2, है ना। तो बताओ 6 और 4 फिर से कितने हो गए, 10, 10x अपॉन में 2। अब अगला देखो कोस, 6x माइनस 4x, क्योंकि क्या बनता है, a माइनस बी अपॉन में 2, तो 6x में से 4x गए, कितने बचेंगे, 2x, यानी कि 2x अपॉन में 2। अब कुछ चीजें कट रही है, काट दो बिल्कुल। मुझे बताओ क्या ये 2 से 10 गया 5 पे, क्या ये 2 से 2 गया, क्या ये 2 से 10 गया 5 पे, क्या ये 2 से 2 गया, बिल्कुल। मुझे बताओ यहां से क्या बचा, 5x, वहां से क्या बचा, sin x, है ना। देखो 2 से तो 2 कट गया, क्या बचा, sin x, यहां से 2 से 10 गया 5 पर, यहां से बचा 2 sin 5x, और यहां से ये 2 से 2 गया, क्या बचा, cos x। ठीक है, अब देखो मैं इसके अंदर एक चीज करने वाला हूं, मुझे बताओ बोर्ड पे देखो, इसका भी एंगल क्या है, 5x, इसका भी एंगल क्या है, 5x। मैं 5x वालों को एक साथ लिख रहा हूं, और क्यों लिख रहा हूं अभी पता चल जाएगा। क्वेश्चन को साथ साथ उतारते रहा करो, समझने के साथ साथ, वीडियो पोस्ट करने की जरूरत ना पड़े करे, ठीक है, इसलिए तुम साथ साथ उतार लिया करो। देखो 5 वालों को एक साथ लिख रहा हूं क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई में कर सकते हैं ऐसा, sin 5x cos 5x, है ना। अब देखो इसके अंदर क्या है, sin x, इसके अंदर है x, मतलब दोनों का एंगल क्या है, xx, तो इसको भी मैंने साथ साथ लिख लिया। क्यों लिखा है अभी बताऊंगा, पहले लिख लो। देखो बहुत ही सिंपल सा काम चल रहा है, देखो सारा कुछ मल्टीप्लाई में है ना, जब सारा कुछ मल्टीप्लाई में होता है तो किसी को भी कहीं पर भी लिख सकते हैं, चाहे तुम इसको यहां पर लिखो, चाहे तुम इसको वहां पर लिखो, किसी को भी कहीं पर लिख सकते हैं जरूरत के हिसाब से। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने दोनों 5x को एक साथ लिखा और दोनों x को एक साथ लिखा। क्यों करा है अब पता चल जाएगा। तो फॉर्मूले वाले पेज पर वापस आ जाना, अब मैं तुम्हें फॉर्मूले लिखवाऊंगा। ठीक है, तो देखो जब बात फॉर्मूलों की हो ही रही है, बात जब फॉर्मूलों की हो ही रही है तो मैं कैटेगरी के सारे फॉर्मूले लिखवा देता हूं। तो देखो तुम्हें रब करने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पर इतना पार्ट रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे फॉर्मूले नोट करवाने हैं। तो बढ़िया रहेगा कि अपने फॉर्मूले वाले पेज पर लिखो जहां पर तुम सारे फॉर्मूले लिख रहे हो, और हेडिंग बनाओ 2x कैटेगरी। देखो कई सारे होते हैं, एक होता है 2x कैटेगरी और एक होता है 3x कैटेगरी।
अभी मैं केवल कौन से लिखवा रहा हूं, 2x कैटेगरी के, ठीक है। तो 3 होते हैं, देखो इधर तो इतना अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा, मैं इधर लिख देता हूं 2x कैटेगरी के। लिखो पहला होता है sin 2x का, दूसरा होता है cos 2x का, तीसरा होता है tan 2x का, ठीक है। sin 2x का फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला, tan 2x का फॉर्मूला। तुम समझ गए होंगे कि मैंने इस टॉपिक को 2x कैटेगरी क्यों बोला है। तो पहले हेडिंग बना देना 2x कैटेगरी। तुम सोच रहे होंगे बार बार मैं हर एक फॉर्मूले के लिए हेडिंग क्यों बनवाता हूं, तो ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री में इतने सारे फॉर्मूले अगर मैं बोलूंगा ना वो याद करो तो ऐसे याद नहीं आएगा, लेकिन मैं बोलूंगा 2x कैटेगरी का याद करो तो तुम्हें तुरंत दिमाग में याद आएगा कि हाँ भैया वो वाले फॉर्मूले कह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं हेडिंग बनवा रहा हूं, क्योंकि हेडिंग के बेस पर काम करोगे तो बहुत आसान लगेगा। हाँ, sin 2x के 2 होते हैं, लिखो। एक तो होता है 2 sin x cos x और एक होता है 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x, 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। अब cos के देखो, तुम सोच रहे हो भैया 2 होते हैं, हाँ 2 होते हैं। हमें अपनी जरूरत के हिसाब से कब कौन सा लगाना है वो पता चलेगा तब। अब जरा cos 2x के भी लिखो। ध्यान रखना 12th क्लास के अंदर ये 2 फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे बढ़कर कुछ नहीं है 12th क्लास में। ये 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, sin 2x और cos 2x, ठीक है। अब लिखो cos 2x के, sin 2x के तो फिर भी 2 ही होते हैं, cos 2x के 4 होते हैं, तो लिखो चारों। एक होता है cos 2x का cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक लास्ट होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो ये 4 फॉर्मूले होते हैं, मैं फिर से वही बोलूंगा, हम इनको इनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो देखो लास्ट वाला फॉर्मूला प्रॉपर दिख नहीं रहा है, मैं एक बार बोल देता हूं फिर उसे नोट कर लेना अच्छे से। देखो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और यहां पर पता है क्या है, यहां पर है 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद रहेगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर तुम उस केस में कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं पहले दिन से ही कहता आ रहा हूं, केवल ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले का ही खेल है, फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो बच्चे बहुत आसानी से क्वेश्चंस कर पाते हैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहती है। अब जरा tan 2x के लिखते हैं। तो देखो tan 2x का केवल एक ही होता है, ले देखिए, और पता है वो किससे मिलता जुलता है, साइन से। देखो tan 2x का होता है 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। तुम पूछोगे भैया इसमें और उसमें फर्क क्या है, तो तुम खुद देख सकते हो फर्क। यहां पर प्लस है साइन वाले में और tan वाले में क्या आता है, माइनस। मतलब जब तुम sin 2x का बनाओगे तो tan 2x का बनाओगे तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन फर्क किस चीज का है, सिर्फ और सिर्फ साइन का। साइन वाले में प्लस आता है और tan वाले में माइनस आता है, ठीक है। तो ये 3 2x की कैटेगरी के फॉर्मूले, जिसमें से sin 2x और cos 2x का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम सोच रहे होंगे भैया अब जो क्वेश्चन चल रहा था उसको मैंने बीच में छुड़वाकर ये 3 फॉर्मूले लिखवाए, है ना। इन क्वेश्चन को छुड़वाकर 3 फॉर्मूले लिखवा दिए, तो क्या इतने सारे फॉर्मूलों का इस्तेमाल होगा, नहीं। फॉर्मूले तो मैंने इसलिए लिखवा दिए क्योंकि 2x की कैटेगरी का मुझे एक फॉर्मूला चाहिए था, तो मैंने सोचा कि 2x की कैटेगरी के सारे लिखवा दूं ताकि एक जगह इकट्ठे हो जाएं, है ना। फॉर्मूला तो केवल एक ही चाहिए जो मैं छोड़ूंगा बस। अब तुम देख सकते हो मैंने सारे रब कर दिए, केवल एक ही फॉर्मूला बचाए रखा है। जरूरत सिर्फ इसकी थी, जरूरत सिर्फ इसकी थी। अब कैसे इस्तेमाल करना है वो देखो, बहुत ही आसान टेक्निक है, ध्यान से समझना। मुझे बताओ यहां पर दोनों का एंगल क्या है, x ना। यहां पर दोनों का एंगल बोलो, यहां पर दोनों का एंगल क्या है, x। यहां पर एंगल क्या है, 2x। यहां पर एंगल क्या है, x, तो यहां पर एंगल क्या है, 2x।
मतलब अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर 2x हो जाता है, यहाँ पर अगर x होता है तो यहाँ पर उसका क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। मुझे बताओ अगर यहाँ पर फॉर्मूला होता 2 sin y cos y, तो बताओ यहां पर क्या हो जाता, यहां पर x था तो उसका दुगना हो गया 2x, यहां पर अगर y है तो y का दुगना हो जाएगा 2y। समझ में आई बात। अब जरा एक और देखो, देखो फॉर्मूले बनाना सिखा रहा हूं मैं, वो नहीं हूं कि तुम्हें फॉर्मूले और याद करवाऊं, मैं तुम्हें इसी से ही दुनिया भर के फॉर्मूले बनाना सिखा दूंगा। एक बार टेक्निक आनी चाहिए बस, और फॉर्मूले बनाने का काम तो बहुत ही आसान होता है, एक बार बनाना सीख जाओगे तो। देखो अब जरा इसको रब कर देते हैं, अगला दिखाता हूं। यहां पर x होता है तो यहां पर उसका दुगना हो जाता है ना। मुझे बताओ यहां पर अगर 3x है, यहां पर अगर दोनों के अंदर क्या है 3x, तो यहां पर कितना हो जाएगा, उसका दुगना। मुझे बताओ 3 का दुगना कितना होता है, 6x। बन गया फॉर्मूला, समझ रहे हो ना। अब मुझे बताओ यहां पर अगर 5x है तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर 5 का दुगना हो जाएगा। बताओ 5 का दुगना कितना होता है, बोलो। 5 का दुगना होता है 10x। ठीक है, फॉर्मूले बनाने आ रहे हैं ना। अब तुम सोचोगे कि भैया अगर एक में 5 हो और एक में 4 हो तब क्या होगा, तो ध्यान रखना हमेशा बराबर ही मिलता है, या तो दोनों में 5 होगा या दोनों में 4 होगा या दोनों में 10 होगा, हमेशा इक्वल मिलेगा, है ना, अलग नहीं मिलने वाला। अब फॉर्मूला तुम सीख गए ना। अब जरा इसी क्वेश्चन पर वापस आ जाते हैं। देखो बताओ इस फॉर्मूले को पहचाना तुमने, 2 sin 5x cos x। मैंने अभी अभी बताया था जब फॉर्मूले में 5 होगा तो उसका दुगना हो जाता है। देखो ये फॉर्मूला बिल्कुल वही नहीं जो अभी अभी मैं करवा के आया हूं। अगर तुम अभी अभी में भूल जाते हो तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। अगर याद है तो बहुत ही बढ़िया है। मुझे बताओ 2 sin a cos b का फॉर्मूला नहीं बन रहा, 2 sin x cos x का फॉर्मूला नहीं बन रहा। बताओ फॉर्मूले में जब 5x होता है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, sin 10x लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। मैं तुम्हें इंडिकेट कर ही देता हूं। देखो अगर 2 sin x cos x है तो फॉर्मूला होता था sin 2x का। बताओ अगर sin 5x और cos 5x बनेगा, 2 sin 5x और cos 5x बनेगा तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दुगना। बोर्ड पे देखो यहां पर x का दुगना हो रहा है 2x, तो 5 का दुगना कितना हो जाएगा यहाँ पर 10x। तो वही काम करा है मैंने, 5 का दुगना फॉर्मूला बना दिया sin 10x। अब जरा इसका देखो, इसका तो बना बनाया भाई, ये तो बेसिक फॉर्मूला होता है। देखो 2 sin x cos x का तो डायरेक्ट ही होता है sin 2x। लिख दो sin 2x, लिखो इक्वल टू RHS। अपने क्वेश्चन में देखो मैंने तो रब कर दिया, हमें यही प्रूफ करना था। अपने क्वेश्चन की RHS वाली साइड में देखो हमें यही वाली टर्म तो प्रूफ करनी थी और हमने ये वाली टर्म बहुत ही अच्छे से प्रूफ कर दी। तो देखो ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैंने 2x कैटेगरी के लिखवाए। अगर 5x है फॉर्मूले में तो यहाँ पर आएगा 10x, मतलब हर बार क्या कर देते हैं, दुगना। तो इस तरह से इन फॉर्मूलों को याद करना, नेक्स्ट क्लास में मैं ये फॉर्मूले बोर्ड पर लिखवा सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या